गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने पहले ये डिस्कस कर चुके हैं हम कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है। उसी के मैंने देखिए एग्जांपल्स लिख रखे हैं कि 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग का, एक टर्मिनेटिंग का, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, तो इसी में से हमें 2 पॉइंट निकल के आए हैं, जो कि पहला पॉइंट है हमारा कि ईदर रिमाइंडर विल बिकम, या पहले ये देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर 1 1 1 1 1 मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यही हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्म टाइप में। फिर ये दूसरे वाले में रिमाइंडर 6 4 0। ठीक है, आखिरी में हमें ज़ीरो मिल गया, मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग क्वेश्चन टर्म में आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी हमारी होती है अगर जिसमें रिमाइंडर देखिए आ रहा है इस क्वेश्चन में 3 2 6 4 5 1, क्वेश्चन आ रहा है 0 1 4 2 8 5 7। ठीक है, डिवाइज़र आ रहा है 7, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या करें, आगे इन रिपीट होते चले जाएंगे, जैसे 0 1 2 4 8 7 2 4 2 8 7 4 2 8 5 7 ऐसे ही रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है टॉपिक राइटिंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, क्या लिखेंगे, राइटिंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एग्जाम्पल 3.142678, 3.142678। ठीक है, और उसको उसे ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हमें लाना है, जिसमें कि पी जो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए क्या करना है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है जिसमें q हमारा राकी डिनोमिनेटर जो है वो हमारा ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो लिख देंगे 3.142678। उसके बाद फिर डेसिमल हटाते हैं, तो ये तो पता ही होगा कि नीचे उतने ज़ीरो लगाते हैं, जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही हम ज़ीरो नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, एक लिया मैंने, तो इसमें देखिए नंबर लिया मैंने 0.333 एंड सो ऑन, जैसे हम लिख सकते हैं 03 बार। इस बार लगाने का मतलब कि ये रिपीटिंग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका स्टेप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि स्टेप 1, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार इज इक्वल टू 0.33333, फिर मल्टीप्लाइड बाय 510 बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस 0.3 बार, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ठीक है, फिर 9x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/3। ठीक है ना, अब 1/3 का मतलब आ गया कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमें वैल्यू मिल गई, और जिसमें q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो स्टेप 2 जो हमारा करना है, हमें स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप टू देखिए मैंने लिखा है स्टेप 2, 0.3 को हम 1/3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मतलब वही चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है वो यहाँ पे मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगली चीज़ अगला क्वेश्चन है कि एक नंबर है 0.235353535 एंड सो ऑन रिपीटिंग, उसके बाद 0.35 को बार ले लिया, इसे हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कैसे, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार ले लिया, फिर वही जो अपना पहला स्टेप था, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, मतलब अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्टेप 1 ये है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये आएगा 1000x इज इक्वल टू 235.35, 1000x इज इक्वल टू 233.35। फिर ऐसे ही सॉल्व कर देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा ये 233/990, x की वैल्यू आ जाएगी, और p अपॉन क्यू के फॉर्म में ये हमें मिल गई है। ठीक है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये तो इंट्रो था एक्सरसाइज का, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल क्वेश्चन एक्सपेंशन ईच हैज़, मतलब कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, रिकरिंग है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन पहला सॉल्व कर रखा है 36/100। तो जब 36 को हम लोग क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो
जब 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 36 0.36 हमारा क्वोशंट आ जाएगा और हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, आखिरी में हमें 0 मिल जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। अगले एक और क्वेश्चन मैंने कर रखा है, एक क्वेश्चन ये देखिए लिया है 1/11 को जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए पूरा सॉल्व कर दिया है, तो 0.0909 ये रिपीट होता चला जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये रिपीट होता चला जाएगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो उससे मतलब क्या हुआ, डिवाइडिंग 1/11 द क्वेश्चन इज इक्वल टू 0.09 इज रिपीटिंग, देयरफॉर 1/11 इज इक्वल टू 0.90999 और 1/11 इज इक्वल टू 0.9 बार इज मोर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।